पोर्चुगल का वीज़ा अप्लाई किया। तो क्या बात है। वीज़ा मेरा हाँ, वीज़ा मेरा एक्चुअली रिजेक्ट हो गया। फिर ओके। मैं दिल्ली से शारजाह गया, शारजाह से मैं अपना अर्मेनिया गया, अर्मेनिया से फिर मैं क्या कहते हैं अपना अर्मेनिया से गया मैं सर्बिया, सर्बिया से हंगरी गया, हंगरी से ऑस्ट्रिया गया, एक ऑस्ट्रिया से मिनट, एक फिर मिनट, मैं गल सुनो। ये जालियां क्रॉस करके जा रहे हो या उड़ उड़ के जा रहे हो? जालिया क्रॉस कर रहे हैं सर। क्या 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 तो क्या, क्या रूट क्या था, दोबारा एक्सप्लेन करें। किधर गए थे पहले? सर दिल्ली टू शारजाह। दिल्ली से शारजा। हाँ, दिल्ली से शारजाह, शारजाह से अर्मेनिया। शारजा से अर्मीनिया, मतलब तुसी तुर्की दी पहाड़ियां क्रॉस कर ਦਿੱਤੀਆਂ। नहीं नहीं, वो तो ਆਪਾਂ फ्लाइट च गए सी, दिल्ली टू शारजाह फ्लाइट ते हाँ, शारजाह टू अर्मेनिया फ्लाइट। फ्लाइट। हुन पहुंच गए अर्मीनिया। अर्मीनिया क्या किया आपने? अर्मेनिया सर वेट करी वहाँ पे, क्योंकि अर्मेनिया से जो है हमने सर्बिया जाना था, सर्बिया भी हम फ्लाइट से जाना था, और सर्बिया जो है इंडियन पासपोर्ट पे 2022 में वीज़ा ऑन अराइवल था। अच्छा। ओके। अब वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो सर्बिया में ख़त्म हो गया। आपके टाइम में था? हाँ, हमारे टाइम में था। जिस जिस दिन मैं पोर्चुगल पहुंचा था उसके 2 महीने बाद ही बंद हो गया था। अच्छा, पिछे आओ ना स्टोरी हाले। अर्मीनिया तो हाँ तुसी जी हाँ फिर जी। फ्लाई किया है, सर तुसी पहुंच गए हो सर्बिया, सर्बिया। सर्बिया, ओके, बेलग्रेड ठीक है, वेलग्रेड सर्बिया। से आगे? सर्बिया तो फिर 6-7 बारी आप डोंकी लाने की कोशिश की थी, हंगरी दी तारा टप के। अच्छा, सर्बिया से हाँ जी। हंगरी जाने वास्ते तुसी तारा टपने की कोशिश की थी। त्रै कितनी, पैदल। 5-6 दफा बता रहे थे, क्यों इतनी दफा क्यों की? हो नहीं रही थी? क्योंकि सर वो एक बार में एक्चुअली वहाँ पे जो तारे हैं वो क्रॉस नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे भी जो बॉर्डर सिक्योरिटी कंट्रोल चलता रहता है। यार, जितने भी बच्चे हैं, कम उम्र अफराद मेरी इस लाइव को मत देखिए। आपसे गुजारिश है कि इट्स नॉट रिकमेंडेड एडवाइस, बट मैं फिर भी सुनना चाह रहा हूँ। तो मेहरबानी करें, अपने बच्चों को इस लाइव से दूर रखिए। हाँ जी भाई, फिर क्या हुआ? फिर तारे को फंस फूस से नहीं गई पैंट पुंट तारे की? कितना टापे फिर सर। कितने है? तारा कितना टपियां? सर अच्छा, पैंट मुझे ये कोल्ट, बताएं, पैंट मुझे कोल्ट एक बात सब फंस बताएं। गए। हाँ ये जी। पूरा प्लान ऑलरेडी प्लान था कि सर्बिया में आपने किससे मिलना है, कौन तारे टपाएगा, ये सब प्लान था, या नहीं उधर जाके बंदे ढूंढे हैं? हाँ जी सर। सर कहानी तो बड़ी लंबी है, क्योंकि मैंने क्या एजेंट किया था वो मैंने पोर्चुगल तक किया था, लेकिन उसने सर्बिया तो पहुंचा दी, लेकिन वो सर्बिया से आगे क्रॉस नहीं करवा पा रहा था हंगरी। अच्छा। अच्छा, एक और बात है, अगर सर्बिया में फॉर एग्जांपल पकड़े जाते हैं या हंगरी वाले पकड़ लेते हैं, तो उसके आगे नतीजे क्या है? वो क्या करेंगे आपके साथ? मतलब क्या सर हो सकता था? हाँ जी सर, जैसे ही हंगरी वाले पकड़ते हैं वो अपने इमिग्रेशन सेंटर में लेके जाते हैं और 2 घंटे वहां पे रखते हैं और वापस सर्बिया छोड़ देते हैं, क्योंकि जो तारे हैं उसके बीच में गेट है। अच्छा, वो खोल के अंदर कर देंगे, चलो वापस जाओ। हाँ, वो बस में पहले लेके जाते हैं, फिर फिंगर होते हैं, फोटो होती है, फिर वापस दोबारा उसी बॉर्डर पे ले जाके ब्रेड देते हैं, सूखा जैम देते हैं, पानी नहीं देते अपने कंट्री का, और छोड़ देते हैं। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? सर फिर मैं अर्मेनिया से सर्बिया पहुंचा, सर्बिया में फिर वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स हैं क्रॉस करने के, बॉर्डर डिफरेंट डिफरेंट। ओके। तो 6-7 पहले तो हम टैक्सी में बैठे, फिर वहाँ पे जहाँ पे तारे क्रॉस करनी थी वहाँ पहुँचे। अब मैं था एक्चुअली 35+ और बाकी सारे थे 19, 20, 21, 25 साल के। अच्छा, तो चलो अच्छी बात ये थी कि मैंने भी अपने यंग टाइम में काफ़ी स्पोर्ट्स किया था। तो जैसी मतलब ही गाड़ी खुली हमें जो इंस्ट्रक्शन मिली थी भी भागना है अपने बॉर्डर की तरफ। तो ठंड का टाइम, तो वो तो धुंध में गायब हो गए, दिखे भी ना, तो मैं पीछे सबसे। अच्छा। अब मैं पीछे सबसे, तो अब कोई भी ना दिखे, अब मैं रुक गया। रुकने के बाद आगे देखा तो पुलिस वालों ने उनको पकड़ा हुआ है। चले, आपका आहिस्ता भागने का कोई तो फायदा हुआ। हाँ जी। अच्छा। अब जो खेतों के बीच में जो क्यारी बनी होती है, मैं उसके बीच में लेट गया। अच्छा, सीधे ही हो गए क्या? मैं नजर ही ना आवा। मैं तो था ही नहीं। हाँ। अच्छा। अब मैं लेट गया तो ऊपर मैं चांद को देख रहा, तो इतना मुझे पता चल गया था कि मैं अब अकेला हूँ। ओए ओए ओए, ये तो बड़ी खतरनाक स्टोरी बन गई है। मतलब कुछ लोग कितने थे, टोटल कितने थे उस टाइम? सर डोंकी जो लग रही थी ना नहीं, उस टाइम वो पे वाली कम डंकी से कम उस दो। टाइम पे। मेरी वाली में
अच्छा, हाँ मेरी हाँ। वाली डोंकी में थे कम से कम 200 जने। तो वो 200 का 200, 199 पकड़ा गया या और भी बचे हैं? नहीं सर, उन्होंने पकड़ा लेकिन 20-20 यूरो लेके छोड़ दिया उनको। 20-20 यूरो लेके छोड़ दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, सबको छोड़ दिया। मिलॉर्ड। अच्छा। हाँ, अच्छा। क्योंकि एक्चुअली जो सर्बियन जो पुलिस है ना, वो थोड़ी सी करप्ट है। अच्छा, और उनको वो तो हमारे लिए अच्छा है। वो तो 20 यूरो दे के, आप जो खेत में लंबे लेटे हुए थे, फिर आप क्या क्या हुआ? वो आप अपने पे आए अब फिर खेत पे आप। मैंने देखा कि गाड़ियां वापस जा रही है पुलिस की, तो वो बंदे तो लेके नहीं गए। ये सर्बिया वाली साइड के? हाँ जी, सर्बिया वाले से। मैंने कहा गाड़ियां चली गई, बंदे गए नहीं। मैंने कहा इसका मतलब बंदे आगे गए। फिर मैं भी थोड़ा भाग भाग के आगे पहुंचा। फिर ओके। मैंने उनको कैचअप किया। अच्छा। हाँ, फिर मैंने कैचअप किया। फिर हम चलते 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 बॉर्डर की साइड पे पहुंचे, 1.5-2 घंटे चल के। और पूरा मतलब कि खेत वाला इलाका था। अच्छा। जैसे तैसे चलो पहुंचे, रात का टाइम था। उसके बाद हमने कोशिश करी क्रॉस करने की। तो दो तारें होती हैं। पहली मेन मेन तार होती है, वो 14 फुट की होती है, उस पर सीढ़ी लगती है। अच्छा, सीढ़ी लगती है इतनी हाँ ऊंची जी। तार? हाँ, ये सीढ़ी लग के दीवार टाइप की फिर तार एक है और या वो साइड सीढ़ी। जंगले लगाए हुए हैं? किस किस्म की तार होती जंगले है? वाले, जंगले वाले सर। अच्छा 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 अच्छा। तो जंगले वाली तार थी सर। तो एक सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी उतरी, फिर तीसरी चढ़ी, फिर चौथी उतरी। बीच में थोड़ा सा गैप है, वो जहाँ गाड़ियाँ घूमती हैं, उनकी बॉर्डर कंट्रोल की। अच्छा। तो फिर चौथी सीढ़ी पे जब मैं उतरा तो मेरा पाँव फिसलने लगा था। वो तो बस खुदा का करम है, बच गया बस मैं। उसके अच्छा। बाद हमें ये नहीं पता था कि वो जो दो बड़ी बड़ी तारें हैं, उसके बाद एक तार और है। अच्छा। अब उसका सीन ये है कि लोगों ने खींच खींच के वो तार कर दी ढीली। अच्छा, वो लमक गई है। बिकॉज वो, हाँ, वो अपनी तरफ पुल करते थे तार को और जंप कर जाते थे। अब मैं उसको खींच रहा हूँ तो दूसरी तरफ जा ही नहीं पा रहा हूँ। और सामने से गाड़ी आ रही है बॉर्डर कंट्रोल की। अब अच्छा। मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर मैंने, देखो, आपको पता ही है साहब कि भगवान अल्लाह जो गॉड है वही दिमाग देने वाला है, उसको उसको हाँ, करना ऐसे जो है। काम में और कौन देगा था भाई, क्या करने लगे हो? अच्छा। तो मैं तो मैं उस तार के ऊपर अपना सारा भार डाल के लेट गया और मैं दूसरी तरफ को गिरा पीठ के बल। ओए ओए ओए। पीठ के बल गिरा तो मैं जमीन कितना पे बिल्कुल गिरा तो डिस्टेंस था गिरने का? कितने फुट की जगह थी? सर वो 7 फुट की तार थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, 7-8 फुट की थी बस। 7-8 फुट से गिरे हैं नीचे, पीठ के बल? हाँ, नीचे गिरा मैं तो। नीचे कोई पत्थर नहीं था। अगर नीचे कोई पत्थर होता तो बड़ी शामत आनी थी। अच्छा। चलो और अल्लाह आपके की साथ उस मेहरबानी टाइम थी, कितने लोग बच गए। जंपे मार रहे थे? मतलब ये एक्सरसाइज कितने लोग कर रहे थे उस टाइम? पता ही नहीं चल रहा था सर, पता ही नहीं चल रहा था। मारी जा रहे हैं, जा ही अन्य जा रहे हैं। वाह, मतलब दर 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 सारे लगे हुए हैं। लगे हुए मैं वहीं खड़ा हूँ, 5 मिनट हो गए हैं। ओए, 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 ओए। अच्छा, आप गिरे किस वो तो साइड फिर पे? सर्बिया वाली साइड गिरे हो, उस हंगरी उधर वाली साइड, साइड गिरे हो? हंगरी, हंगरी वाली शुक्र करो उधर ही गिरे हो, मतलब अच्छा, बॉर्डर पे लटक के गिर गए, ठीक हो गया, हंगरी गिर गए हो। ते हुन क्या हाँ होया जी। फिर? हंगरी वाली साइड गिर गए तो फिर आगे सीधा मैं दौड़ा। तो आगे मेरे को दो काफी जने दौड़ते हुए दिखे तो मैं उनके साथ दौड़ पड़ा। फिर आगे जाके ना हम एक जगह पे सारे इकट्ठे हो गए। 200 जने पूरे? 200 हाँ 200 थे? कितने थे सारे ही? हाँ हाँ, हाँ, सारे जने इकट्ठे हो गए। अब उस टाइम पे जो डोंकर है, जो डोंकी लगवाता है, उसको भी नहीं इतना पता होता कि जो रह गया वो रह गया। जिसको पुलिस पकड़ के लेगी लेगी। वो उस समय बंदे काउंट करता है वहां पे, हंगरी से चलते हुए। अच्छा, हंगरी से बंदे काउंट होते हैं, ठीक हो गया। हाँ, हंगरी से उसने काउंट कर ली, क्योंकि उसने आगे व्हाट्सएप भी करना है भी कितने बंदे लेके मैं आ रहा हूँ। अच्छा। तो अब वहां पे ड्रोन होते हैं, तो ऊपर जैकेट ली हुई है सबने। तो उसने फिर मैप खोला, तो मैप से उसने लोकेशन लगाई, क्योंकि हंगरी तो अभी क्रॉस करके हमें ऑस्ट्रिया बॉर्डर पे जाना है। ड्रोन किसके पास होता है? सर्बिया सर, हंगरी बॉर्डर कंट्रोल के पास। अच्छा, उनके पास। मैंने कहा आपके डंकर के पास ड्रोन है कि ऊपर से देख रहा है माहौल क्या चल नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं सर, उसके पास नहीं। अच्छा। तो ये सर मेरी फाइनल वाली डोंकी है जो क्रॉस हुई थी। इससे पहले मैं 5 बारी जो है वो फेल हो चुका था। फड़े गए हो 5 बारी? नहीं सर, पकड़ा मैं एक ही बारी गया हूँ, क्रॉस ही नहीं हुई। मतलब बॉर्डर वेट की कंट्रोल आ गई। अच्छा, मैं क्या हाँ वेट जी, की। वेट ही करता रहा बस।
अच्छा। तो चलो हम फिर वहाँ पे हंगरी हंगरी से पहुँच गए। फिर आगे क्या हुआ? ऑस्ट्रिया। सर हंगरी से हम ऑस्ट्रिया बॉर्डर तक पहुँचे हैं बड़ा चलते खूबसूरत हुए तीन इलाका है से चार घंटे ऑस्ट्रिया, बड़ा खूबसूरत है। सर खूबसूरत तो ऑस्ट्रिया, लेकिन हंगरी नहीं था इतना खूबसूरत। और नहीं, मैं तो बाय रोड गया तो हूँ यार, मैं इसलिए मैं ऑस्ट्रिया भी हाँ गया जी। हूँ बाय रोड, खुद गाड़ी में हम वहां पे गए थे ट्रिप लेने। हंगरी भी गया हूँ, ऑस्ट्रिया भी गया था। तो मुझे वो याद है जगह, जहाँ पे जगह का बता रहे हैं ना, मेरे ध्यान में आ गई है वो कौन कौन से बॉर्डर की जगह है। लेकिन मैं लीगल गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? आगे बताएं। सर बड़ी मशक्कत, मतलब कि 200 जने चल रहे हैं और कोई किसी के लिए रुक नहीं मतलब रहा। दो यार, 200 और जने तो चल रहे हो, मैं वैसे इमेजिन कर रहा हूँ यार, जितने 155 लोग मुझे देख रहे हैं, 200 जने एक खेत में चल रहे हो, तो ये तो हंगरी की आर्मी को ये लगेगा कि भाई ये तो कोई नई आर्मी आ गई है लड़ने के लिए, मतलब इकट्ठे ही चली जा रहे हो सारे। बिल्कुल सर, रात के बजे हुए थे 1। अच्छा। तो वो जंगल है पूरा सर, जंगल हमने क्रॉस करा बड़ी मुश्किल से। तो ओए। उसमें बीच बीच में हमें भागना भी पड़ता है, क्योंकि वो बीच बीच में ना हाईवे भी आ जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अब जब भागते हैं तो नीचे होती है रेत, भागा जाता नहीं। समझ गया। और पीछे से हम इतने, जो क्या कहते हैं, ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, कोई अच्छी डाइट नहीं है, कोई अच्छा फूड नहीं है। थके हुए हम वैसे होते हैं, मेंटली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी। समझ गया। तो बहुत ही मतलब कि हिम्मत से, मतलब कि हम सारे जने मतलब कि वहाँ पे पहुँच गए, ऑस्ट्रिया बॉर्डर पे। ऑस्ट्रिया बॉर्डर पे पहुंच गया, ठीक हो गया। हाँ, अब ऑस्ट्रिया बॉर्डर है 30 से 40 किलोमीटर दूर, जहाँ पे हमारा पॉइंट था। और वहाँ पे फिर हमें गाड़ी ने पिक करने आना था, और गाड़ी ने फिर हमें ऑस्ट्रिया छोड़ना था, कार ने। ठीक हो गया। अब पहली गाड़ी आई, लोग भाग के बैठ गए। दूसरी गाड़ी आई, लोग भाग के बैठ गए। तीसरी गाड़ी आई, लोग भाग के बैठ गए। चौथी गाड़ी में चौथी आई हमारा नंबर नहीं? था। चौथी आई नहीं, उसका टायर पंचर हो गया। ये ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही क्यों हो रहा है सारा कुछ? सर मैं तो फिर भी पहुंच गया। अभी तो कहानियां बहुत हैं इसके, जो डोंकी लगे इसमें चलो। बहुत लोगों की बहुत कहानियां हैं। नहीं नहीं, अभी मैं आपकी सुनना चाह रहा हूँ, अभी अच्छा आगे क्या हुआ फिर? हाँ कैसे पहुंचे आगे? फिर बाकी तो निकल गए। सर, सर पूरी रात निकाली ठंड में बड़ी मुश्किल से। ये कौन सा महीना चल तो रहा था यूरोप का? सर ये चल रहा था नवंबर एंड। ओए होए होए, फाड़ू किस्म की सर्दी है भाई, मैं जानता हूँ। तो जंगल में हमने रात निकाली। तो फिर उसके बाद अगले दिन हमने दोबारा हाईवे क्रॉस करके, आगे एक और जंगल था, वहां पे हमने वेट करी। तो उसके बाद जब एक गाड़ी आनी थी सिर्फ, डंकर और किधर गया? बाकी गाड़ियां जो डंकर थोड़े नाल सी जो मेन बिल्कुल डंकर है? साथ में, साथ में ही था सर। ओके। तो जो पहली गाड़ी आई, तो हम, मेरे को नहीं पता था कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बट मुझे इतना पता था कि अगर अब गाड़ी नहीं आई और उस गाड़ी में मैं नहीं बैठा, दोपहर के 12 बज गए थे, ठीक है। तो मैं खुद ही सरेंडर कर दूंगा हंगरी पुलिस के आगे, कि भाई मेरे को वापस भेज दो। क्योंकि खाना खत्म हो गया था, पानी खत्म हो गया था। तुसी सही एडवेंचर और किया अजय भाई, सही एडवेंचर। इतने जाले वगैरह टाप के, इतना रनिंग रनिंग करके, तो पूरी रात ठंड में निकाल के, तो मैंने सोच लिया था, मैंने कहा बस अब इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकता। ओके। जैसे ही पहले तो गाड़ी आई, तो डोंकर ने वेट किया कि हमारी गाड़ी है किसी और की गाड़ी है। उन्होंने सीटियां सूटियां मारी उधर से, इसने भी थोड़ी सीटियां मारी। फिर ओके। इसने थोड़ा वेट किया, थोड़ा इसने दिमाग लगाया भी, क्या पता पुलिस वालों की ना हो। हाँ। तो काफ़ी डरते डरते दोनों ने एक दूसरे से राब्ता किया, गाड़ी वाले ने भी और डोंकर ने भी। तो डोंकर को फिर विश्वास हुआ, हाँ जी भाई हमारी ही गाड़ी है। अब उसमें बैठने थे सिर्फ, ओके। सिर्फ सिर्फ 5 सीटर गाड़ी थी, और उसमें 14 जने गए हैं। गाड़ी कौन सी थी ये? बड़ी सी IX थी, क्या था? नहीं सर, 5 सीटर गाड़ी थी, और उसमें हम 14 जने बैठे हुए थे। ये डिग्गी च भी बैठे हो, क्या चक्कर है, कितने कितने बैठे हो? डिग हाँ, बिल्कुल सर। और जो रास्ते में जब हम निकले, तो डिग्गी वाले ने डिग्गी मतलब कि पंच करनी शुरू कर दी कि मेरा दम घुट रहा है, मेरे को उतार दो। तो हमने उसको पीछे से, हम उसको ये बोल रहे हैं कि भाई 1 घंटा रुक जा बस, और हम पहुंचने वाले हैं ऑस्ट्रिया। जैसे तैसे वो कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, डिक्की खोल दो, मेरे को उतार दो, मैं मर जाऊँ, मैं अगर मर जाऊंगा तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। बट गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी, उसको डिक्की से उतारा, और जब उसे उतारा,
डिक्की से। तो हमें पता चल गया था कि अब ये हाईवे पे है, पुलिस इसको पकड़ेगी और हमें भी फिर ट्रैक करेगी। हाँ। बट गाड़ी वाले ने सर जो गाड़ी भगाई है ऑस्ट्रिया नहीं, तक, उसको आगे कर लिया, उसको आगे बिठाया, फिर क्या किया उसको निकाल के? उसको वहीं छोड़ दिया क्योंकि जगह ही नहीं थे आगे। अच्छा। उसने खुद बोला मेरे को उतार दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं दोबारा आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लूंगा, उतार दो मेरे को। आप किधर बैठे हुए थे? कौन सी सीट आपको मिली हुई थी? मैं, सर जो पीछे 3 जनों की सीट नहीं होती, हाँ, 3 की होती है। उसमें मैं बैठा हुआ था, तो मेरे ऊपर 2 जने बैठे हुए थे। अच्छा। फिर भी सर ड्राइवर, मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा था, उसने जैसे तैसे बीच में स्लो करके सबको 2-2 घुट पानी पिलाया, क्योंकि उसको पता था कि हम डोंकी लगा के आ रहे हैं। 2-2 घुट उसने सबको पानी पिलाया, एक ही गिलास में पानी पिलाया, फिर उसने जूस पिलाया। क्या फिर बात है। उसने सबको बोला कि अब चुप होके बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है, कुछ नहीं, हिलना डुलना नहीं है, कोई आवाज नहीं करनी। फिर पाजी उसने जो पत्ता तोड़ गाड़ी चलाई है। मेन हाईवे और पे या ये कोई मेन निचली हाईवे पे रोड थी? सर, अच्छा, मेन हाईवे पे। मेन हाईवे, पत्ता तोड़ उसने गाड़ी चलाई है। उसके पास सर एक डिवाइस था, उसमें उसे, जो उसके फ्रेंड्स थे, बताई जा रहे थे कि पुलिस कहाँ खड़ी है, कहाँ से मुड़ना, कहाँ नहीं मुड़ना। ओके। तो उसने फिर हमें ऑस्ट्रिया छोड़ा, और ऑस्ट्रिया ऐसा है कि जैसे एक गली से दूसरी गली, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई तार नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है। ओके। मतलब कि आप एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट पार करते हैं रेड लाइट से, बस हाँ, नहीं इतना वो ही पता दूरी है, लगा बस वो 5 मिनट। वो शेंजन कंट्रीज का तो बॉर्डर इस तरह ही मिला हुआ है ना सारा, मतलब जिस तरह मैं समझ हाँ, गया। हाँ। तो उसने उतारा, तो मैंने अपनी फिर वॉच दी ड्राइवर को, मैंने उसको बोला, मैंने कहा थैंक यू सो मच। अब क्या? हुआ ये कि, हाँ जी, वो बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा थैंक यू सो मच। अब ऑस्ट्रिया पहुंचे, अब हमें यही नहीं पता कि जाना कहाँ है। डंकर क्या कहता है जो नाल आया है? डंकर हमारी गाड़ी में नहीं था, डंकर पीछे वाली गाड़ी में था। यार एक तो ਤੁਹਾਡੀ गाड़ी नाल मसला चल रहा है। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? सर फिर मैंने एक्चुअली पहले जो लोग गए हुए थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पीछे रहा था, क्योंकि डोंकियाँ पहले फेल हुई थी, तो मुझे पता था कि जहाँ पे विंड मिल चल रहे हैं ना बड़े बड़े, उस साइड पे जाना है, उस स्ट्रीट को फॉलो करना है। वो जो बड़े बड़े घूम रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल, उनको फॉलो करना है। वहाँ तक सर हम 2-3 घंटे तक चलते रहे, कोई पुलिस पकड़ ले, कोई पुलिस आ जाए। ले देखे रात को पुलिस आई है, 7-8 बजे की बात है, 12 बजे के हम निकले हुए, 7-8 बजे पुलिस आई है। अच्छा। पुलिस ने पकड़ा हमें, गाड़ी में बिठाया, फिर हमें वहाँ पे लेके गए, क्या कहते हैं, अपने कैंप में, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के कैंप के अंदर पुलिस का जो हाँ था। जी, ऑस्ट्रिया कैंप में लेके गए। उसमें एक जने को गाड़ी में उल्टियाँ लग गई, क्योंकि पानी तो हमने कब से नहीं पिया हुआ था, तो जो जंगल में पानी था ना, जो ओए होए धरती होए। पे होता है, ओए होए होए। गड्ढे में, उसने वो वाला पानी पी लिया गलती से। अब वो गाड़ी में सर बैठा ना जाए, वो उल्टियाँ करी जाए, स्मेल होगी इतनी ज़्यादा। चलो फिर भी हमने कहा चलो, पुलिस ने पकड़ा तो है। फिर उनके ऑस्ट्रिया वाले कैंप में गए, वहाँ पे 2 दिन गुजारे, उन्होंने फ़ोटो ली, सब कुछ किया। फिर उसके बाद उन्होंने हमें कंट्री आउट दे दिया, अभी 14 डेज़ के अंदर आप हमारी कंट्री को छोड़ दें। और आपको कैंप में ही रखा या छोड़ दिया? कैंप में रखा, और उसके बाद बस स्टैंड पे छोड़ दिया कि अब आप अपने, आप हमारी कंट्री छोड़ दे 14 डेज़ में। ठीक है। फिर मैंने वहाँ से किसी से रब्ता किया, तो मैंने फिर फ़्लाइट करी। तो एक्चुअली इंडिया में मैं एयरपोर्ट पे काम करता था, तो मेरे पास एयरपोर्ट की काफ़ी नॉलेज थी। तो ओके। मुझे पता था कि ये शेंगेन ज़ोन है, ऑस्ट्रिया से मैं बार्सिलोना जाऊँगा, तो मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो मेरा इमिग्रेशन तो होना ही नहीं है। सही तो दिमाग इस्तेमाल किया ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ हो तो गए हो एकदम। इमिग्रेशन, हाँ जी, तो इमिग्रेशन होना नहीं है, तो मैंने अपना जो ऑनलाइन बोर्डिंग पास है वो खुद ही निकाल लिया। तो मैं एयरपोर्ट पे गया, अपना सिक्योरिटी क्रॉस करी, वो अपना स्कैन किया, तो फ्लाइट में बैठ के ऑस्ट्रिया से बार्सिलोना फुल लीगल तरीके से गया, किसी को कुछ नहीं पता ये बंदा डोंकिल का क्या है। यार मैं मेरी तरफ से ਤੁਸੀਂ इस्लामी कबूल करो। इस तरह का काम और इतने कॉन्फिडेंस से कर जाना, मैं कहता हूँ ये आप भी कर सकते हैं जे भाई। मेरे भी नहीं कर सकूंगा। नहीं कर सकता मैं। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ चले गए हो। हाँ जी अच्छा, आगे किधर गए हैं? उनकी फ्लाइट लेके आगे किधर गए थे? सर, सर बार्सिलोना में हमारे कुछ, मतलब कि मेरा एक फ्रेंड था, उसके आगे फ्रेंड के पाकिस्तानी फ्रेंड्स थे।
अच्छा, तो बार्सिलोना में। बार्सिलोना में। तो सबसे पहले तो जिनका एड्रेस मुझे मिला था, जो मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। रिश्तेदार कदे भी फोन नहीं उठाते, रिश्तेदार हाँ छोड़ो। तो मैंने फिर अपने फ्रेंड को जैसे तैसे कॉल किया, और एयरपोर्ट पे जो बार्सिलोना पुलिस थी, जो क्या कहते हैं, वहाँ की पुलिस थी, ऑस्ट्रिया सॉरी, हाँ बार्सिलोना की, जो स्पेन की जो पुलिस थी, वो बड़ा घूर घूर के देख रही थी मुझे। मुझे लगा भाई गए, अच्छा अब एक मेरा बात निकलना बहुत बताएं, जरूरी था जल्द से। अजय भाई, हाँ अजय जी। रतन भाई, जब आपने ये फ्लाइट में आने का डिसीजन लिया था, तो फ्लाइट में आप अकेले आए थे या आपके साथ और भी कुछ जने कहते हैं हम भी ट्राई करेंगे यही तरीका, या आप अकेले, मैं कला? अकेले था सर, मैं अकेला ही सर। बाकियों का क्या हुआ जो पीछे आए थे? सर कई लोग कैंप में चले गए, कई ट्रेन के रास्ते से, बट ट्रेन का रास्ता बड़ा खराब था। नहीं नहीं नहीं, ट्रेन वाले और पकड़े जाते हैं, ट्रेन हर बॉर्डर पे चेक होती है, मैं खुद ट्रेन ट्रेवल किया हुआ है उधर, ट्रेन चेक होती है। तो कई लोगों ने टैक्सी का हिसाब किताब किया हुआ था, बट मुझे ये था कि फ़्लाइट से हम जा सकते हैं और इमिग्रेशन है नहीं। तो उसमें सीन ये था सर, जब मैं ऑस्ट्रिया पहुंचा था ना, तो वहाँ पे मैंने एक रात सिर्फ रात को हॉस्टल लेके अपने पुराने कपड़े मैंने फेंके, तो मैंने अच्छे जैसे टी शर्ट ली, जीन्स ली, कटिंग कराई, शेव कराई, चश्मा लिया, घड़ी पहनी, शूज़ लिए, तो एक मैंने हैंड बैग ले लिया। सही हो गया। तो अच्छा, वो फिर मैं क्रॉस कर गया। अब आप पहुंच गए तो बार्सिलोना, बारिश। और बार्सिलोना रिश्तेदार ने कॉल नहीं उठाई, लेकिन कोई पाकिस्तानी किसी का दोस्त आपके साथ मिला? हाँ जी, तो उन्होंने फ़ोन उठाए, तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने एड्रेस भेजा मुझे। तो ठीक है। उसने बोला कि आप आ जाओ, फिर मैं टैक्सी स्टैंड पे गया, टैक्सी करी, उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने मेरे को एक रात वहाँ पे अपने उनके शॉप के पीछे जगह थी, एक बेड खाली था, तो उन्होंने मुझे चने की सब्जी और खबूज खिलाए, बढ़िया ज़बरदस्त अच्छे क्या बात टेस्टी। है। ये तो अच्छा, ये खुबूस नहीं भूलेंगे, बाकी जितना मर्जी आप कमा लें, लेकिन वो बात नहीं भूलेगी, वो जो उस टाइम दिया था। हाँ जी, तो उन्होंने चने दिए, तो बड़ा उन्होंने मतलब कि अच्छे से खिलाया पिलाया। बट उन साहब ने सिर्फ एक उन्होंने कहा कि आप आए हो, मैं आप सवेरे जाओगे पुर्तगाल, टिकट मैंने करा ली थी ऑनलाइन, अच्छा। फ्लिक्स बस की। तो खुद ही मैंने फ्लिक्स बस की टिकट करा ली देख दुख के। तो उन्होंने बोला कि लेकिन मैं आपको बार्सिलोना जरूर घुमाऊंगा। मैंने कहा चलो 15-20 मिनट घूम के आ जाएंगे। लेकिन भाई साहब उन्होंने मेरे को 2.5 घंटे घुमाया पैदल रात को, प्यार पैदल प्यार घुमा? में। मैं क्या कि पुलिस आ नपा के तो नहीं आ गए? पता लगे अजय भाई का पुलिस अगे कर आए ने। चलो घुमा के ही आया ना, चलो ठीक हो गया। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਘੁਮਾਇਆ, ਤੇ ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਆ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ घुमाई, ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ पैदल ही ਹੁੰਦਾ घुमाई ਆ जा ਭਾਜੀ रहा है। ਖਿਲਾਇਆ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਨੇ। होता क्या बकच दे, मैं पैदल ही, फिर मैं इंडिया तो चला पैदल ही आ रहा, मेहरबानी कर और ना घुमा मैनू। सही है, ਤੇ ये सारी बातें। अच्छा। मैंने उनकी फोटो मैंने आज भी रखी हुई है, तो मेरा जब मौका लगेगा तो मैं उनसे ज़रूर मिलूंगा। तो चलो, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा किला कुला ठीक दिखाया, है। बार्सिलोना में बीच दिखाया। अगले दिन सवेरे फिर उन्होंने बस स्टैंड लेके गए, बस में बिठाया उन्होंने मेरे को। ठीक है। तो बस में बैठा, फिर बस पहुंची पुर्तगाल। ठीक है। तो पुर्तगाल पहुंची, तो उस टाइम पे जो 2022 में ना इमिग्रेशन ओपन थी ओके। पुर्तगाल की। तो ओके। उसमें ये था कि इफ़ यू कम इलीगली यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर द इमिग्रेशन, यू स्टिल हैव स्टेटस। ठीक है। तो 2022 में मैं पहुंचा, फिर मैंने 18 दिसंबर 2022 को अपने यहाँ पे पेपर लॉक कराए। ठीक है, मतलब क्या पेपर वर्क का तो आपने किया, असाइलम के लिए आपने किया, क्या किया? नहीं सर, नहीं सर, इसमें ये है कि आपने अपनी फाइल लॉक करानी है, जो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। ठीक है। उसमें आपने अपना ये दिखाना है कि ये मेरा घर का एड्रेस है जहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरा गारंटर है। ठीक है। ठीक है। तो एक लोकल कॉन्ट्रैक्ट लग जाता है, मतलब कि बेसिक डॉक्यूमेंटेशन में आपकी फाइल लॉक हो जाती है, इस बेस पे कि अब आप अगर 12 टैक्स पे करेंगे, काम करेंगे, तो उसके बाद आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अच्छा, फिर आपने ये लॉक किया, फिर आपको ये पेपर वर्क कंप्लीट हो गए, क्या हाँ आगे जी रिस्पॉन्स कब मिला वो बताएं, अब आगे थोड़ा शॉर्ट करते हैं। सर, उसके बाद क्या हुआ कि मैं अब एयरपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी लाइन से था इंडिया में। जी जी।
तो जहाँ पे मेरे जानकार थे पुर्तगाल, जहाँ मैं पहुंचा वो सारा सर खेती वाला इलाका था, ठीक टोटली है। खेती। ठीक है। अब बस लगा लो कृपा मालिक की ऐसी थी कि मेरे साथ जिसने डोंकी लगाई थी ना, अब ओके। मैं पहुंचा था सेंटा तोनिया, लेकिन वो पहुंचा पोर्चुगल के उस एरिया में जहाँ पे होटल इंडस्ट्री थी। ओके। तो 2 महीने में वहाँ रहा, खेतों में रिज्यूमे देता रहा। उन्होंने बोला अभी ऑफ सीजन है, क्योंकि दिसंबर में तो मैं पहुंचा था, ओके। ऑफ सीजन था। उन्होंने बोला कि चलो आपको फरवरी में बुलाएंगे, बट फरवरी तक आप वेट करो। अब खर्चा पानी कहाँ से मंगाना था, अब 14 लाख लगा के तो आए हुए थे इंडिया से। ओके। तो उसके बाद जैसे तैसे उसने मुझे फोर्स करके बुलाया कि तू मेरी सिटी में आ, एंड आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि आप हॉस्पिटैलिटी से हो, होटल है, ट्रैवल लाइन से हो, तो यहाँ पे ट्रैवल लाइन में सारा कुछ मतलब कि बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ यहाँ आओ। ठीक है। अब निकलना बड़ा मुश्किल था, बट फिर भी मैंने रिस्क लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना रिस्क ले लिया है और रिस्क ले लेंगे। ठीक है। वहाँ से रिस्क लेके बस लेके इस सिटी में आए। फिर यहाँ पे मेरी जॉब लगी सबवे के रेस्टोरेंट में, 15 दिन में जॉब मिल गई। क्या बात है। तो हाँ, सबवे में जॉब लगी, वहाँ पे रेस्टोरेंट में 2 महीने काम किया। उसके बाद फिर मेरी एक स्पार यहाँ पे सुपर मार्केट है, वहाँ पे जॉब लग गई, वहाँ पे 1.5 साल काम किया। फिर ऐसे ही करते करते सर और यहाँ जो पे जैसे लिंक फाइल बन गए, लॉक कराई टैक्स हुई थी जाते वो गए। उसका क्या रिस्पॉन्स आया, कब तक हाँ आना था? सर, वो टैक्स चली जा रहे थे, और अभी अप्रैल 30 अप्रैल 2025 को मेरा कार्ड आया, रेजिडेंस कार्ड, TRC। तो 3 साल सर बड़ी मशक्कत करी यहाँ पे। और सर अच्छा। आपकी आपकी मोटिवेशन से ही चल ओ रहा था, वो मैं मेरे कैलकुलेटेड नहीं। मैं कोई मोटिवेशन नहीं की थी। ओ ये पढ़ो जरा। तू मेरी मोटिवेशन तो तू डोंकी ला ਲਈ है। ਉਹ मैं मोटिवेशन राय रास्ते देना है, ਤੁਸੀਂ डोंकी लाए गए तो ਤੁਹਾਡੀ मोटिवेशन थी। ओ यार ना करो। इतना ना मरवाओ मेनू। अच्छा तो एक बात बताएं, आप इस हाँ पूरे जी टूर ट्रैवल में कितने दिन लगे आपको यहाँ से फाइल लॉक कराने की, जो दिन पहुंचे थे तब तक कितने दिन का ये ट्रिप था? इंडिया दिल्ली सर। से जब अभी चले थे? सर दिल्ली से मैं चला था दिवाली वाले दिन, अच्छा, तीस दिवाली वाले दिन चले तीस हो। अक्टूबर हाँ, 2022 में जिस दिन दिवाली थी उस दिन मैं घर से निकला था। और अब मेरी 11 तारीख की फ्लाइट है, 4 दिन बाद की। इंडिया जाऊंगा मैं 3 साल बाद। नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा। मैं ये डंकी की स्टोरी का पूछ रहा हूँ कि कितने दिन लगे डंकी लगाने के लिए, उधर पहुंचने के लिए पुर्तगाल? सर इसमें 1.5 महीना लग गया। ओए ओए ओए। अच्छा, और घर से आप कितने पैसे लेके चले थे? कितने INR थे या डॉलर थे, क्या रखा था आपके पास, कितना पैसा था? सर 2,000 यूरो मिनिमम रखा हुआ था पास में, ठीक है। कैश। अच्छा, अब ये सारी बातें साइड पे रखें। एक आपने कहा मेरी मोटिवेशन थी, मेरी मोटिवेशन नहीं थी। आप ये बताएं कि अभी आप, जो ये लोग सुन रहे हैं, 150 बंदा बैठ के सुन रहा है, या ये आगे जब जाएगी वीडियो, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये वाला काम करें जो आप करके आए हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा, लोगों को क्या एडवाइस देते हैं जिन्होंने आपकी ये यही कहानी सुन के एडवाइस है इंस्पायरेशन हासिल की है, इंस्पायर हुए हैं? सर, यही एडवाइस है कि डोंकी बिल्कुल भी ना लगाएं। ये यार, हर बंदा खुद खा के कहना एक काम ना करे हो। यार सही हो गया है, मतलब सही हो गया है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक बात की आपने, ये काम नहीं करना। और बताएं। क्योंकि सर इसमें रीज़न ये है कि जब मैं 22 साल का था ना, तो मैं ट्रैकिंग टूर बड़े किया करता था हिमालय के। मतलब तो जान मुझे में थे, गोडे छोटे तगड़े हाँ, थे। था मैं 35+, बट मैंने ट्रैकिंग में सर इतनी तंगी देखी है कि खाना पीना ख़त्म हो जाता था, और कई बार ट्रैक से भी बिछड़ जाते थे, तो अकेले जैसे 1-2 दिन जंगल में रहना पड़ता था। साथ मतलब में आप सिर्फ फ्रूट ही होती थी। फुल हाँ जी। ट्रेंड थे, मतलब आपका जो यंग एज थी, आपने एथलीट बोल सकते हैं कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग थी कि कैसे हार्ड टाइम गुजार सकते हैं, सीधी बात। हाँ जी सर, क्योंकि मैंने माउंट शिवलिंग जो है ना, माउंट शिवलिंग तक मैं गया था, वो पाँच ओए हजार होए पाँच सौ होए, फीट पे है। ओए होए होए तो होए, मैं हट गए। वहां तक पहुंचा हूँ, ग्रुप के साथ। जर्मन कंपनीज का ग्रुप था, तब मैं अच्छा, ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करता गुड गुड गुड। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, चलें सारी बातें एक जगह। अब अल्हम्दुलिल्लाह भाई, माशाल्लाह, कितनी को सैलरी आप यूरो में कमा लेते हैं, अगर बताना चाहें? अब इतनी था। मोटिवेशन दी है तो ये भी मोटिवेशन दे दें।
सर सैलरी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती है। आप पहले तो बेसिक सैलरी पे लगते हैं जैसे कि 900 यूरो। 900 यूरो 900 यूरो पर मंथ। पर मंथ? 900 यूरो। अब मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन लेना चाह रहा हूँ। तो 900 यूरो अगर आप कमा रहे हैं तो 900 यूरो में आपको मतलब खाना पीना खर्चा पे कितना कर देते हैं और बचता क्या है? सर 900 यूरो स्टार्टिंग होती है। 200 यूरो घर का खर्चा है और 150 यूरो खाने का खर्चा लगा लो, बाकी बंदा घर भेज देता है। 200 150, छह छः साढ़े सौ छह यूरो सौ यूरो निकाल बच के जाता बाकी। है। हाँ जी, हाँ जी सर, 600 साढ़े 600 यूरो बंदा घर भेज देता है पहले साल। अच्छा। दूसरे साल सर और अच्छे लिंक बन जाते हैं तो आप एटलीस्ट 1200 या 1400 यूरो तक पहुंच जाते हो। ओके। और जिस स्टेज में मैं हूँ अभी, जैसे मेरा अभी 4th ईयर है यहाँ पे, तो ठीक है। 4th ईयर में आते आते आप 1700 से लेके 1900 यूरो तक पहुंच जाते हो। आपने वहां पे लाइसेंस वगैरह भी बनाया कोई गाड़ी शाड़ी का, या अभी तक कोई नहीं, इस तरह की कोई सीन नहीं? नहीं सर, क्योंकि एक्चुअली सर लाइसेंस का ये सीन है कि जैसे अभी मेरे पास टीआरसी है, इन फ्यूचर मैंने यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो अगर आपका कोई चालान है या आपका कोई एक्सीडेंटल केस है, तो जब आपने पासपोर्ट हाँ, अप्लाई करना है ओके। ना, तो फिर वो बोल जाता है सिस्टम पे कि मैं समझ गया। इसने ये रूल तोड़ा था या इसने किया था। तो जब तक मेरा पासपोर्ट नहीं आता तो उससे ये पहले तो मैं टीआरसी ड्राइविंग ही से नहीं करूँगा। नेशनैलिटी का सफर कितना लंबा है? अभी आपको कार्ड मिला हुआ है ना, ये जो हाँ जी सर, कार्ड मिल अप्रैल गया में? मेरे को 30 अप्रैल को। अब आपको पासपोर्ट तक कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम और वेट करते हैं? सर 3 साल मुझे हो गए हैं, 18 दिसंबर से नहीं नहीं, 2022। ये जिस दिन कार्ड मिला पाँच उधर से साल तारीख स्टार्ट होगी, या पहले की जब से अप्लाई किया तब से हुई हुई है? सर, जब से आपने पेपर लॉक किए थे ना, फाइल लॉक की थी, जिस हाँ दिन हाँ फाइल लॉक हुई थी उस हाँ दिन हाँ। से। अच्छा, तो मतलब एक डेढ़ डेढ़ साल में मिल जाएगा आपको? हाँ जी, अब मेरे को 3 साल हो गए, 2 साल बाद में पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे जैसे मुझे 2 साल का टीआरसी मिला है, तो होए होए होए। 30 अप्रैल 2027 को एक्सपायर होगा। फिर मेरे को 3 साल का मिलेगा, फिर उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई हो जाएगा। सही हो गया जी। हाँ जी, तो मैं सर ना, बात ये है कि हाँ बताएं हाँ जी, बताएं, फाइनल कंक्लूड करें, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ। मैं 3 दिन बाद अब इंडिया जा रहा हूँ, 3 साल बाद, लीगल 11 तारीख तरीके को, से उड़ के? लीगल तरीके से। हाँ जी, उड़ के। अच्छा। तो उसमें भी एक किस्सा ये हो गया कि मैंने जिनसे टिकट बुक कराई थी, उन्होंने आगे टिकट की पेमेंट ही नहीं करी। हफ्ता पहले चेक करी तो देखा टिकट वॉइड है, कैंसल्ड है। ओके। फिर मैंने फिर मैं उनके शॉप पे गया, उनको बताया कि भैया पेमेंट नहीं करी। उन्होंने कहा चलो सॉरी। उन्होंने फिर अपना कार्ड दिया मुझे डेबिट। उन्होंने बोला कि भाई जितने की टिकट हो रही है कर ले, हमसे गलती हुई है, हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो फिर उसके बाद 450 यूरो की टिकट हुई, बट उन्होंने खामियाजा भुगता खुद ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। ओके। तो अब मैं जब इंडिया जाने वाला था ना अभी, तो मैं काफ़ी दिन से आपके बारे में सोच रहा था। तो मैं सोचता था कि मैंने कहा अली भाई थे जो मोटिवेशन देते थे यूट्यूब पे, तो कभी टाइम मिला तो दुबई उनसे मिलता हुआ जाऊंगा। ਤੁਸੀਂ आ जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं बह के ना एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा। आप दुबई आए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं किसी से मिला ना मिला आपसे लाजमी मिलूंगा, मैं खुद आ जाऊंगा, आप जिधर भी होंगे दुबई में। तो अभी मैं टिकटॉक चला रहा था, फ्री था, तो देखा आप लाइव बैठे हैं। मैंने कहा आप लो मुझे जी, ये तो ऐसे कोई करिश्मा है कुछ। एथलीट लोग और ऐसे कुछ हटके करने वाले लोग, जिगरा है बंदे में। जो भी बात करो लीगल है, मैं मानता हूँ भाई गलत काम गलत होता है, ये मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, ये याद रखिएगा। लेकिन मैंने उनकी स्टोरी शेयर की है आपके साथ जो उन्होंने बताई है, ठीक है, एज इट इज। लेकिन ये जिगरे वाले बंदे नहीं काम में, वो जिगरा वाला हिम्मत है भाई, आपकी और हिम्मत है। सर, हिम्मत तो चलो भगवान और अल्लाह देने वाले हैं। सर अगर किसी ने भी बाहर जाना है सर, कोई ना हाँ कोई जी। हुनर जरूर लेके आए सर, कला जरूर लेके आए सर। हाँ, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सुनने वालों से। ये सबसे कुछ बेहतर ना कुछ बात की है। सीखें सर। इलेक्ट्रिशियन का काम सीख के आए, प्लम्बिंग का काम सीख के आए, स्किल हो कोई पेंटिंग ना का कोई, काम सीख कोई के आए, स्किल आपके मोबाइल का पास काम होनी सीख के चाहिए। आए, कोई स्किल हो सर। एग्जैक्टली। सर स्किल वाला बंदा, मैं आपको बताऊं सर, 2000 यूरो से लेके 2500 यूरो से कम नहीं कमाता। राइट। स्किल वाला बंदा। अब सर मैं इंडिया जा रहा हूँ 3 साल बाद, 4 महीने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। मैंने एक स्किल कोर्स करना जाके, आपकी मैं टाइम फैमिली नहीं वेस्ट इंडिया में ही है करूंगा। ना? मैरिड है? फैमिली फिर इंडिया में ही है? हाँ जी, मेरा बच्चे? सन है, तो क्या? मेरी मिसेज है, वो तो अभी इंडिया आपको में। याद कर रहे होंगे इतना टाइम, जब घर से बाहर और
मुझे पता है वो प्रॉपर प्रोसेस जब तक हो नहीं जाएगा तब तक आप नहीं आ सकते थे, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग कि भाई इतने अरसे बाद अब घर बंदा जाएगा तो घर वालों को भी आपका होता है कि भाई अब आ हम्म। रहा है, और आपके अंदर भी वो होती है एक्साइटमेंट। तो बेस्ट ऑफ लक। बाकी काम गलत बट सर किया मैं था, टाइम नहीं लेकिन चले वेस्ट अब मैं करूँ। क्या बोलूं तरीका गलत था लेकिन मैं हाँ जी। नो कमेंट छोड़े इसको भी। हाँ जी सर, अब मैं जाऊंगा इंडिया, कोई ना कोई स्किल करूंगा 4 महीने, मैं आपको बता रहा हूँ, अब जब मैं पुर्तगाल वापस आऊंगा आई विल बी अ चेंज्ड मैन। चले जी, बेस्ट ऑफ लक। और थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्टोरी। मैं इसको शेयर करूंगा लोगों के साथ और भी, देखूंगा कितना करना है, बट आई लेट द पीपल नो थैंक यू सो मच। और थैंक कुछ यू कहना सर, है आपने? ओके थैंक बाय। यू सो मच, खुश रहें। ओके ओके ओके, कितने लोगों ने स्टोरी सुनी है यार? 100 बंदा तो बैठा था भाई। 2 मिनट के लिए ना मुझे आंखें बंद करके ना ऑब्जर्व कर लेने दो, ये जो इतनी बड़ी स्टोरी अली भाई ने सुनी है, अजय भाई की। 2 मिनट पीने दो, पीने दो। सही हो गया। अभी मुझे ये नहीं समझ आ रही उनको शाबाशी दूं या क्या करूं, मतलब तुसी मेरा हाल समझो कि अली भाई उसको शाबाश दें कि यार बड़ा चंगा काम किया है, या स्पीचलेस कर देता है मैं क्या करा। और नहीं, मैं एडवाइस नहीं दे रहा जाफरी साहब, यही तो समझ नहीं आ रही। ये भाई की कहानी सुन रहा था, मैंने आपको बताया यहाँ पे तो कहानियां ही सुन रहे हैं अली भाई। वो एडवाइस नहीं दे रहा, तुसी डंकी लाओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आके लतरोड़ कर सा डंकी तुसी लाओ तो सही, मैं तुसा उंडा कर दे सा। की गल करने मेरा, डंकी वाला काम सही नहीं है, कोई भी 2 नंबर काम नहीं करना तुसी। बट भाई ने ये कर दिया, कर दिखाया मैं अब क्या कह सकता हूँ। जिगरा है ऐसे यार, जंगलों से होके जाना, गाड़ियों में सफर करना, फिर डोमेस्टिक फ्लाइट में सफर कर लेना उस कंट्री के अंदर वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस से